पहले ही दिन से देखा है कि उसने कभी भी उसको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ी है एंड उसने हमेशा अपना स्टैंड खुद लिया है, चाहे उसको बहुत लोगों ने एक कॉर्नर भी कर दिया और हर चीज करी हो। तो आई थिंक दिस इज द परफेक्ट टैग फॉर हिम, क्योंकि वो रियल लाइफ में भी ऐसा है कि अगर वो सही है तो वो सही है, और वो अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए चाहे उसको अकेले खड़ा रहना पड़े, ही डज दैट। सो आई थिंक he is absolutely one man army। दिखने के लिए, जस्ट टू बी इन द लाइमलाइट, दिव्या ट्राइज कि हाँ वो प्रतीक के साथ इनडायरेक्टली झगड़ा करे ताकि प्रतीक थोड़ा सा गुस्से में आए। और जहां तक बात है नेहा की, वहां मुझे ये लगता है कि नेहा प्रतीक को बहुत डोमिनेट करने की कोशिश करती है, बिकॉज उसको उसका इमोशनल साइड पता चल गया है। एंड डिसलाइक की बात अगर करें तो मुझे नेहा बिल्कुल भी नहीं पसंद है। आई रियली डोंट लाइक हर पर्सनली। मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगी क्योंकि सबका अलग अलग नेचर होता है एंड आई डोंट नो हर पर्सनली, बट जो पोर्ट्रे हो रहा है शो में। Hi guys, this is Prerna and you guys are watching me on Telechaska। हाय प्रेरणा, वेलकम टू टेलीचस्का। एंड वी नो कि आप प्रतीक को कितना सपोर्ट कर रही हैं। उनके फैंस भी काफी ज्यादा उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, वन मैन आर्मी बोल रहे हैं एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन आउटसाइड। सो हाउ आर यू फीलिंग? हाउ इज दैट फीलिंग? मतलब the feeling I can't even express because it is a very very proud feeling and जितना उसको उसके फैंस और उसके चाहने वाले सपोर्ट करे, मतलब it is tremendous। मतलब इतना लगा नहीं था कि ये चीज देखने को मिलेगी, बट can't be expressed in words। It's amazing, it's an amazing feeling। ओके। एंड उनको वन मैन आर्मी का टैग दिया जा रहा है, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? आई थिंक हमने पहले ही दिन से देखा है कि उसने कभी भी उसको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ी है एंड उसने हमेशा अपना स्टैंड खुद लिया है, चाहे उसको बहुत लोगों ने एक कॉर्नर भी कर दिया और हर चीज करी हो। तो आई थिंक दिस इज द परफेक्ट टैग फॉर हिम, क्योंकि वो रियल लाइफ में भी ऐसा है कि अगर वो सही है तो वो सही है, और वो अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए चाहे उसको अकेले खड़ा रहना पड़े, ही डज दैट। सो आई थिंक ही इज एब्सोल्युटली वन मैन आर्मी। ही इज। यस यस, वी कैन टोटली अंडरस्टैंड जिस तरह से वो गेम खेल रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग के डे पे ही हमने देखा था कि प्रतीक और दिव्या के बीच झगड़ा हो गया था स्टेज से ही, एंड देन वो घर में कंटिन्यू हुआ। तो मैं ये बोल रही हूँ अब आ कि गया। फेक, मतलब वो रियल लाइफ में भी ऐसा ही है एंड अगर किसी ने उसके पुराने रियलिटी शोज देखे हैं तो वहां पे भी वो बिल्कुल ऐसा था। तो कुछ अगर या फेक होता है तो वो थोड़े टाइम के लिए होता है, ऐसा नहीं होता कि वो इतने सालों तक वो अपनी फेक इमेज बना के ही चलेगा। तो जो सच होता है वो ही दिखता है एंड ही हैज बीन लाइक दिस। तो कहीं से भी ये चीज फेक नहीं थी एंड इट हैज, मतलब उसको लगी ये चीज तो उसने उस चीज का मुद्दा उठाया एंड ही एक्चुअली स्टूड फॉर हिमसेल्फ। तो it's not fake at all, it is not। या और दिव्या के साथ हमने उनके काफी झगड़े देखे। इसके पहले जिस शो में वो दोनों साथ में थे, वहां पे उन दोनों का बॉन्ड काफी अच्छा था, लेकिन इस शो में उनका बॉन्ड बदल गया है। सो डू यू थिंक कि दिव्या इज प्लेइंग माइंड गेम्स इन द बिग बॉस हाउस? रिद्धि सी, बिग बॉस हाउस के अंदर मैं नहीं हूं तो मैं इतना अभी किसी के ऊपर कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि वहां पे सारे गेम खेलने गए हैं, राइट। बट हाँ मुझे ये जरूर लगता है कि दिखने के लिए, जस्ट टू बी इन द लाइमलाइट, दिव्या ट्राइज कि हाँ वो प्रतीक के साथ इनडायरेक्टली झगड़ा करे ताकि प्रतीक थोड़ा सा गुस्से में आए और वो स्टेप फॉरवर्ड करे, तो वो उन दोनों की लड़ाई हो। तो हाँ कहीं ना कहीं मुझे ये चीज लगती है कि शी इज ट्राइंग टू इंस्टिगेट हिम। बट टास्क के दौरान भी हमने देखा था कि प्रतीक ने जो जिस टास्क के संचालक बने थे, वहां पे उन्होंने फेयर डिसीजन लिया। उन्होंने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। वेरएज उसके पहले वाले टास्क में दिव्या वहां पे संचालक बनी थी, लेकिन उन्होंने आउट ऑफ एंगर प्रतीक को आउट कर दिया था। सो व्हाट तो डू यू यही, थिंक कि दिव्या दिव्या ने ऐसा उसी वजह से किया है? देखो या जनता देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है इस शो को, और वहीं पे पता चल जाता है कि उन दोनों में क्या डिफरेंस है। प्रतीक हमेशा फेयर खेलता है, वो अपने जो पर्सनल चीजें होती है वो गेम के बीच में नहीं लाता है, एंड ही ऑलवेज टेक्स अ फेयर डिसीजन बिकॉज उसको ये इन सब चीजों से वो नहीं है कि जो उसकी एक साइड चल रही है तो वो उसको गेम के बीच में लाके अनफेयर डिसीजन ले और जो डिजर्विंग नहीं है उनको जितवाए। वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। तो वहीं से पता चल जाता है कि उन दोनों में क्या डिफरेंस है, प्रतीक और दिव्या में।
या वो ऑडियंस भी काफी ज्यादा नोटिस कर रही है और हम देख ही रहे कि किस तरह से उनको जी बाहर सपोर्ट मिल रहा है। बट इसके अलावा कुछ बॉन्ड्स हमें प्रतीक के और बाकी कंटेस्टेंट्स के बीच देखने मिल रहे हैं। जैसे उनका बॉन्ड है नेहा के साथ काफी अच्छा है उनका। कभी कभी नेहा गुस्सा भी हो जाती है लेकिन प्रतीक जाके उन्हें मना लेते हैं। फिर निशांत और मूस के साथ तो हमने स्टार्टिंग से ही उनका वो रिलेशन देखा है, उनका वो बॉन्ड देखा है। जी तो व्हाट वुड यू लाइक टू जी से अबाउट इट? अबाउट निशांत एंड मूज मैं ये बोलना चाहूंगी, हाँ ये लोग शुरू से ही दोस्त रहे हैं एंड आई थिंक एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े होते हैं। तो आई मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि ये दोस्ती हमेशा रहे। ऑफ कोर्स जब गेम और टास्क बीच में आए तो उनकी दोस्ती बीच में ना आए, क्योंकि टास्क अलग जगह है, दोस्ती अलग जगह है। तो अपना 100% देके सब खेलें। जहां तक बात है नेहा की, वहां मुझे ये लगता है कि नेहा प्रतीक को बहुत डोमिनेट करने की कोशिश करती है, बिकॉज उसको उसका इमोशनल साइड पता चल गया है। एंड प्रतीक का ये है कि अगर प्रतीक एक बार किसी से अटैच हो जाता है और उसको अपना दोस्त मान लेता है, तो वो बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाता है। तो उसको ये लगता है कि उसकी वजह से किसी और को दुख ना पहुंचे। तो मतलब यही है कि हाँ, अगर वो किसी के लिए खड़ा है तो वो खड़ा रहेगा। बट उसको अपनी आंखें, ऑफ कोर्स ही शुड बी ओपन टू ऑल द सिनेरियोज की सब दोस्त नहीं होते हैं। बहुत लोग यूज करने की भी कोशिश करते हैं, बहुत लोग मैनिपुलेट करने की भी कोशिश करते हैं। सो या या टोटली अग्रीड। इसके अलावा प्रतीक के अलावा अगर हम स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट की बात करें बिग बॉस के घर में तो वो कौन है आपके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू मी, जो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, एक तो ऑफ कोर्स दिव्या, शी इज स्ट्रॉन्ग, एंड निशांत। ओके। एंड प्रतीक की जहां तक बात की जाए तो उनका नेचर किस तरह का है? लाइक रियलिटी शोज में तो हमने देखा है, उनकी हर साइड देख ली है, वो रोई भी है एंड देन फिर उन्होंने डांस भी किया है, तो वो सारी साइड देखी है, एंगरनेस भी था उनका, वो सब भी देखने मिला। लेकिन रियल लाइफ की बात करें तो किस तरह का उनका नेचर है या आपके साथ उनका बॉन्ड कितना स्ट्रांग है? मेरे साथ तो उसका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। ऑफ कोर्स हम भी लड़ते हैं, बहुत लड़ते हैं हम भी। एंड रियल लाइफ में भी उसका नेचर बिल्कुल यही है। मतलब अगर सही कोई चीज है तो वो उसके साथ खड़ा रहेगा। उसका इमोशनल साइड भी बहुत स्ट्रांग है, उसका जो अग्रेशन वाला साइड है वो भी बहुत स्ट्रांग है। एंड वो जो दूसरों के लिए करता है वो भी बहुत स्ट्रांग है। तो मतलब ही इज अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। ही इज अ मतलब ही इज अ कंप्लीट पैकेज ऑफ एवरीथिंग। तुम उसके साथ अच्छा करोगे, वो तुम्हारे लिए 100 गुना ज्यादा अच्छा करेगा। पर हाँ, अगर तुम उसके साथ बुरा करोगे तो ऑफ कोर्स ही विल स्टैंड अगेंस्ट इट, ही विल डेफिनेटली डू दैट। ओके। एंड उनके कौन सी चीज है जो उन्हें टाइम रहते बदलनी चाहिए? और एक ऐसी कौन सी चीज है जिसने आपको सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया है? आई एम सॉरी, सॉरी, पार्डन। या मैं बोल रही थी कि एक ऐसी कौन सी चीज है जिसने प्रतीक की जो आपको इम्प्रेस किया है जब आप शो देखते हो, और एक ऐसी कौन सी चीज है जो उन्हें बदल लेनी चाहिए टाइम रहते? जो उसकी चीज मुझे इम्प्रेस करती है वो ये है कि वो अपना स्टैंड बहुत स्ट्रांगली लेता है। एंड वो मतलब डटा रहता है उस चीज पे। सो आई लव दैट अबाउट हिम इन रियल लाइफ ऑल्सो। एंड जो चीज एक उसको अपनी चेंज कर लेनी चाहिए, वो मुझे जहां तक लगता है कि वो मोस्टली हर जगह पे सही होता है, बट हाँ उसको ही शुड बी अ गुड लिसनर टू। चाहे उसके बाद वो अपना पॉइंट रखे, पर हाँ उसको सुनना भी चाहिए थोड़ा सा। ओके। ओके। एंड इसके अलावा बॉन्ड की बात करें, चाहे वो निशान के साथ हो चाहे वो मूस के साथ हो, लेकिन हाल ही में हमने ये देखा था कि मूज अपनी फीलिंग्स प्रति के लिए एक्सप्रेस करना चाहती है, कहीं ना कहीं वो उनसे प्यार करती है, ऐसा कुछ लाइफ के दौरान हमने देखा था। तो क्या जी लगता है आपको इन दोनों की जोड़ी जमेगी? नहीं नहीं नहीं, वो तो शो में प्यार करने के लिए गया ही नहीं है। एंड आई डोंट थिंक कि वो इतना इजी है अपनी, मतलब इस साइड से वो इतना इजी गोइंग नहीं है कि हाँ वो इमोशनली इतनी जल्दी प्यार में पड़ जाएगा या कुछ ऐसा है। तो मतलब वो उसको दोस्त की तरह लेता है। एंड हमने ये भी देखा था कि उसने क्लियर की ये चीज कि मेरे को प्यार में नहीं पड़ना है एंड ऑल दैट। तो आई डोंट थिंक सो। ओके। ओके।
एंड इसके अलावा इस बार रक्षाबंधन आने वाला है, कुछ ही दिन बच गया है, तो रक्षाबंधन पे आप कितना मिस करने वाली हो? और अगर कुछ गिफ्ट भेजना हो प्रतीक के लिए घर के अंदर, जैसे फेस्टिवल के टाइम पे भेजते हैं घर वाले, तो क्या ऐसी चीज होगी जो आप भेजना चाहोगे? बहुत ज्यादा मिस करूंगी मैं, क्योंकि पिछले साल भी हम लोग नहीं मिल पाए थे कोविड की वजह से, तो हम लोगों ने ऑनलाइन ही किया था। मैंने उसको राखी भेजी थी। तो अगर इस बार मैं अगर उसको कुछ भेज पाऊंगी या कुछ भेजना चाहूंगी, तो मैं उसको आई थिंक 10-15 पेजेस की लेटर भेजूंगी, जिसमें ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू शावर माय लव एंड माय फीलिंग्स की अब हम बात नहीं कर पा रहे हैं, तो पता लग रहा है मतलब कि कितना वी आर, ऑफ कोर्स वी आर वेरी वेरी क्लोज, बट जब बात नहीं कर पाते बिल्कुल भी, तो या तब ज्यादा पता लगता है कि तुम कितने एक्चुअली क्लोज हो एक दूसरे के। तो मतलब आई विल सेंड हिम अ लेटर, पता नहीं कितने पेजेस का होगा वो। अच्छा, अगर वो लेटर उनको कई बार टास्क के दौरान खत्म करना पड़ता है या डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, तो आपको क्या लगता है वो किसी भी अपने दोस्त के लिए वो करेंगे या नहीं करेंगे? वो डेफिनेटली करेगा, डेफिनेटली करेगा। 200% ही इज गोइंग टू डू इट, ही विल डू इट। मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि वो गेम्स वगैरह में बहुत फेयर है, तो वो कहीं पे भी अपनी ये इमोशनल साइड को नहीं आने देगा कि हाँ उसकी फैमिली से लेटर आया जिसकी वजह से दूसरे लोग अफेक्ट हुए। तो ही विल 100% डू द टास्क, उसको कुछ भी करना पड़े। ओके। एंड हाल ही में हमने उनको रोते हुए देखा था, टास्क के बाद सभी रोए थे उस दिन। तो आपको अंदर से क्या लग रहा था कि कहीं मैं जाके उसको हग कर लूं या मना लूं, या ऐसा कुछ आपकी फीलिंग्स क्या थी उस वक्त? डेफिनेटली डेफिनेटली, मतलब मैं उसको रोता हुआ तो देख ही नहीं सकती। एंड सिंस मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, बट वो हमेशा ऐसे दिखाता है कि वो मेरा बड़ा भाई है। तो मतलब मुझे बहुत ही ज्यादा देख के मेरे इमोशनल साइड बाहर आ गई थी। तो जितनी बारी मैं वो सीन देखती हूँ, तो मुझे खुद को बहुत रोना आने लग गया था। तो मैंने वो मतलब एपिसोड थोड़ा सा स्किप कर दिया कि मैं वो ना देखूं, क्योंकि ऑफ कोर्स उसको हम उसको देख पा रहे हैं, पर वो हमको नहीं देख पा रहे, तो उसको भी कहीं ना कहीं लग रहा होगा। सो आई जस्ट वांट टू बी स्ट्रांग फॉर हिम, सो दैट कि मैं उसके पॉइंट्स बाहर प्रूव कर सकूं। उसके जो फैंस और जो उसको पसंद कर रहे हैं इतना, मैं उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रांगली खड़ी रह सकूं। सो यस, डेफिनेटली जब उसको रोते हुए देखा तो आई वॉज वेरी इमोशनल। यस, एब्सोल्युटली। एंड इसके अलावा अगर आपको बिग बॉस के घर में जाने का मौका मिलता है, क्योंकि हमने देखा है कि फैमिली मेंबर्स को जाने का मौका जी। मिलता है, तो प्रतीक को क्या मैसेज देकर आएंगी, क्या कुछ उनको कहकर आएंगी, जिसकी वजह से उनका देखो गेम वो कहीं तो ना कहीं बदल भी सकता है? देखो वो तो वहीं पे पता चलेगा, क्योंकि अभी तो चल रहा है एंड यू डोंट आई डोंट रियली नो कि अभी आगे क्या क्या होगा। तो ये मैं अभी कह नहीं सकती कि मैं उसको क्या कह के आऊंगी क्या नहीं कह के आऊंगी। तो वो तो जब मैं जाऊंगी, यू विल हैव टू वेट फॉर दैट डे कि मैं कब जाती हूँ, कब वो बुलाते हैं और मैं क्या बोल के आती हूँ उसको। सो लेट्स सी, लेट्स वेट फॉर दैट डे। ओके। एंड उनके पार्टनर की बात करें, जो अक्षरा है, अक्षरा काफी ज्यादा उनको समझाती हुई दिखती है बीइंग अ पार्टनर, और उन्होंने डे वन से ही, चाहे उनके प्रतीक के साथ इश्यूज हो जाए, उनका साथ नहीं छोड़ा है। सो इस जी। जोड़ी को क्या, अगर आपको कुछ एक नाम देना हो, कुछ एक टैग देना हो, तो क्या टैग होगा वो? सी मेरे को अक्षरा बहुत अच्छी लगती है, एंड द वे वो दोनों एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं, आई थिंक इट इज अमेजिंग। ये बहुत ही अच्छा साइन है एक फ्रेंडशिप की बॉन्ड का भी, जो कि सारे बाहर देख पा रहे हैं। तो बाहर जैसे कि देखा जा रहा है कि सब उनको प्राक्षरा प्राक्षरा करके टैग कर रहे हैं। तो आई थिंक या दैट या टैग इज एब्सोल्युटली राइट। प्राक्षरा इज अ वेरी गुड टैग, एंड या इवन आई रियली लाइक इट। ओके, बट एक कुछ एक टैग होता है, जैसे टॉम एंड जेरी हो गया, या कुछ ऐसे ऐसे कुछ कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हम रिलेट करते हैं इन रियल लाइफ। तो आप उन दोनों को देख के कौन से ऐसे कैरेक्टर से रिलेट कर पा रहे हो, या क्या एक जोड़ी को नाम देना चाहोगी? ओके, दिस इज वेरी टफ, क्योंकि कार्टून्स देखने मैंने बहुत पहले से छोड़ दिए हैं। आई थिंक कि इनका बॉन्ड बहुत यूनिक है, तो आई डोंट थिंक कि मैं इनको किसी के साथ कंपेयर लिटरली कर सकती हूँ। अगर मैं आज की डेट में कार्टून्स देखती होती तो शायद मेरा माइंड वहां पे लग पाता, बट आई थिंक दे आर वेरी यूनिक।
So you never know if a new cartoon comes up for them, because बहुत ही अच्छा bond है इन लोग दोनों का, very subtle, very nice, emotional, थोड़ी बहुत नोक झोंक भी हो जाती है, but they how they come बाद में आके कैसे patch up कर लेते हैं, it is मतलब it's beautiful, it's lovely. इसके अलावा गेम के टास्क के दौरान हमने देखा है कि प्रतीक बड़े ही स्ट्रांगली परफॉर्म करते हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए भी खड़े होते हैं, चाहे वो टास्क का हिस्सा रहे या ना रहे। एंड देन वी हैव सीन हिज सेवेज रिप्लाईज आल्सो, जब वो गुस्सा होते तो उनके सेवेज रिप्लाईज भी बाकी लोगों को बाहर उनके जो फैंस हैं उनको काफी पसंद आते हैं। तो घर पे भी कुछ ऐसा होता है तो वो ऐसे ही रिप्लाईज देते हैं क्या? और एक एज अ जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको अभी भी याद हो? ही इज ये जो अंदर है प्रतीक सहजपाल वो ही बाहर है। मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि मतलब 1% भी ये चीज नहीं है कि वो बाहर अलग है, मतलब वो अपनी फैमिली वालों के साथ भी ऐसा है। ऑफ कोर्स हम उसको इतना इंस्टिगेट नहीं करते कि वो इस लेवल पे पहुंच जाए अग्रेशन के, बट ही इज 200% लाइक दिस, इमोशनली कहो या किसी भी तरीके से कहो, ही इज लाइक दैट। एंड या ही इज ह्यूमरस और उसके पास स्पॉन्टेनियस जवाब बहुत होते हैं, तो या ओके। कोई ऐसा सेवेज रिप्लाई जो आपको अब भी याद हो, उन्होंने लास्ट आपको दिया था जब वो गुस्से में थे तब? ऐसे तो खैर बहुत बातें हुई हैं हमारे बीच में, लड़ाइयां तो हमारी हर दूसरे दिन ही होती थी। ये मुझे आज भी याद है जिस दिन वो बिग बॉस के लिए जा रहा था एक्चुअली, तो मैं उसको बार बार यही बोल रही थी कि अपना ख्याल रखना, अच्छे से खाना, अच्छे से खाना, अच्छे से खाना। तो वो मतलब उसके इंस्टेंट रिप्लाईज ऐसे होते हैं कि एक काम कर, तू भी साथ में चल ले मेरे बिग बॉस हाउस में, तू मेरी असिस्टेंट बन के रह लेना। तो मतलब ही इज वेरी स्पॉन्टेनियस विद एवरीथिंग, उसके पास 2 सेकंड में हर चीज के जवाब होते हैं, विच मेक सेंस ऑल्सो। तो ऐसे तो बहुत चीजें हैं यार, मतलब अगर बताने बैठूंगी तो ये इंटरव्यू शायद 4 घंटे भी चल जाए। तो या ओके। एंड लास्टली प्रतीक के फैंस को, बिग बॉस के फैंस को क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज प्रतीक आज नंबर 2 पे ट्रेंड कर रहे हैं, उनके फैंस उनको जो ओपनिंग पोल्स हमें पता चली है उसके हिसाब से ही इज ऑन नंबर 2। तो क्या कहना चाहेंगी, लाइक क्या आपका मैसेज होगा? मेरा मैसेज उन सबके लिए यही है कि प्रतीक सबको बहुत प्यार करता है। वो ऑफ कोर्स ये चीज बता नहीं पाया बिकॉज इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल, बट ही लव्स ईच वन ऑफ यू इक्वली। एंड मतलब जो वो है आज की डेट में, वो आप सब लोगों की वजह से है। विदाउट यू इट वुडंट हैव बीन पॉसिबल। सो जस्ट कीप सपोर्टिंग हिम, कीप लविंग हिम, एंड ये तो गारंटी है, और ये तो ये उसके फैंस और उसके प्यार करने वाले भी जानते हैं कि ही विल नेवर एवर डिसअपॉइंट देम। सो जस्ट नो कि ही लव्स ऑल ऑफ यू। ओके। प्रतीक के अलावा एक ऐसा कंटेस्टेंट जो आपको बहुत पसंद है और जो आपको नापसंद है या इरिटेटिंग लगता है शो में? प्रतीक के अलावा जो मुझे पसंद है, दैट विल बी मुझे निशांत बहुत पसंद है, बिकॉज प्रतीक और निशांत की जो फ्रेंडशिप है वो हमने फर्स्ट डे से ही देखी है। सो आई रियली रियली एडमायर हिम एंड आई रियली लाइक हिम, बिकॉज उसका भी स्टैंड बहुत स्ट्रांग होता है। सो समवेयर आई फील कि ही इज अ वेरी स्ट्रांग कंटेंडर। एंड डिसलाइक की बात अगर करें तो मुझे नेहा बिल्कुल भी नहीं पसंद है। आई रियली डोंट लाइक हर पर्सनली। मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगी क्योंकि सबका अलग अलग नेचर होता है, एंड आई डोंट नो हर पर्सनली, बट जो पोर्ट्रे हो रहा है शो में, तो आई डोंट लाइक हर। ओके। ओके। सो प्रेरणा, इट वाज लवली हैविंग यू, एंड हमें काफी सारी चीजें आपसे पता चली प्रतीक के बारे में। आगे विल मीट सून जैसे ही शो में कुछ होता है। या थैंक यू सो मच। विल थैंक यू सो कैच मच यू रिद्धि, सून जैसे ही थैंक शो यू। में कुछ और हमें देखने को मिलता है। डेफिनेटली डेफिनेटली या इट डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। लवली हैविंग यू।